हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सारांग एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास 9th का CS6 चैप्टर यानी 6.1 करेंगे, ठीक है। और इससे पहले की जितनी वीडियो हैं वो प्ले लिस्ट में पड़े हैं, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन हमारे को गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है, देखो डायग्राम ऑलरेडी आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे को वैल्यू दे रखी है कि दो रेखाएं ए और बी है और सी और डी है, वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती है, यानी कि ये दोनों बिंदु ओ पर यानी पॉइंट ओ पर काटती हैं। और हमारे को क्या वैल्यू गिवन है, हमें गिवन है यहाँ पर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री एंड और क्या गिवन है हमें कि एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। यही तो हमारा गिवन है, ठीक है। तो हमारे को क्या निकालना है, बीओई निकालना है और रिफ्लेक्स यानी परावर्तित सीओई की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने का एक बहुत आसान तरीका होता है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो हम इस फिगर के अनुसार लेंगे। पहले लेंगे हम ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ठीक है, ले लेंगे। प्लस हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सीओई, जो निकालना है उसको रख लेंगे, ठीक है। ऐसे रखेंगे, ठीक है। और इक्वल टू में रखेंगे क्या, इक्वल टू में रखेंगे 180, ठीक है। इक्वल टू में क्या रख लेंगे 180। देखो, इस पूरे की वैल्यू हमें पता है, इस पूरे की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री है, तो यहां 70 रख लेंगे। प्लस सीओई हमें निकालना है, इक्वल टू 180 रहेगा। और सीओई इक्वल टू 180 माइनस का 70, तो जो सीओई की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 110 डिग्री। बात समझ आ रही है। तो बहुत आसान है, फिगर के अनुसार हम इसको रखते चले जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिफ्लेक्स, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल ही तो हमें निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है सीओई। रिफ्लेक्स का मतलब होता है ये पूरा 360 का होता है, ठीक है ना। तो 360 में से हम क्या करेंगे 110 माइनस करते हैं। हिंदी वाले बच्चे लिखोगे यहां पर परावर्तित, ठीक है। क्या लिखोगे, प्रतिवर्तित, ठीक है, जो आपके उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा वो लिख लेंगे। अब सी ओ ई ऐसी रहेगा और 360 में से 110 माइनस करोगे तो 250 आ जाएगा। ये आपका एक आंसर आ गया है, ठीक है। अब हमें दूसरा आंसर निकालना है। दूसरा आंसर हमें निकालना है बी ओ ई। तो देखो कैसे लिखेंगे, दूसरा आंसर ही बहुत आसान है निकालना, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई हुई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी ओ ई। जो हमें निकालना है उसको लिखो बी ओ, और क्या निकालना है, हमें ई निकालना है, ठीक है। प्लस में लिखेंगे सी ओ ई, प्लस में जो हमारा वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है हमारे को बी ओ डी, यही तो गिवन है, ठीक है। इक्वल टू में रखोगे आप 180। अब हमें बीओई निकालना है, तो बीओई तो ऐसे ही रह गया, ठीक है। सीओई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 110 है, प्लस बीओडी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 40 है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम बीओई ऐसी रहेगा, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा बीओई इक्वल टू 180 माइनस 150। तो बीओई ऐसी रहेगा और 180 में से 150 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री, ये आंसर देगा, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ फिगर के अनुसार इसको रखते चले जाओ वैल्यू को और आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उतार लो सभी स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। फिगर में देखो हमारे को क्या क्या वैल्यू गिवन है, हमें गिवन है कि एक्स और वाई, ठीक है, और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी एक्स और वाई और एम एन जो है वो एक दूसरे को ओ पर काट रहे हैं, ठीक है। और हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें वैल्यू गिवन है कि पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। पी ओ वाई की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ए रेशो बी इक्वल टू 2:3 है, ठीक है। तो हमें सी की वैल्यू निकालनी है। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, सबसे आसान तरीका होता है हम इसको लेट कर लेते हैं, माना, यानी कि लेट क्या a इज इक्वल टू हमने मान लिया 2k
और b इजकल टू मान लिया हमने 3k। बात समझ आ रही है? a को हमने मान लिया 2k, b को मान लिया हमने 3k। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो देखो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे हम a प्लस b प्लस में ये वाली वैल्यू यानी कि BOY POY इक्वल टू 180 डिग्री। a की वैल्यू 2k है, b की वैल्यू 3k है, प्लस POY की वैल्यू 90 है इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को जोड़ लोगे 3 और 2 5 हो जाएगा, ये 5k हो जाएगा। ये होगा 180 में से हम क्या करेंगे 90 को माइनस कर देंगे, तो 5k बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो k इजकल टू 90 बटे में 5, काट दो इसको, 5 बन जा 5। ठीक है, कितना बचा 4। ठीक है, ये हो जाएगा 5 एकम 5, बचा कितना 4, 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18। अब इसको यहां रख देंगे, a इजकल टू हमने क्या माना था 2k माना था, तो 2 इंटू में 18, 18 दूनी 36। b हमने क्या माना था 3 इंटू में 18, 18 थी ये 54। ठीक है, इतना आ गया, यानी हमारे को a की वैल्यू 36 पता लग गई और b की वैल्यू कितनी पता लगी 54 पता लगी। पर हमें तो c निकालना था भाई, तो c निकालना तो क्या करेंगे, यहां देखो b के साथ क्या है c है, तो यहां लिखेंगे हमें क्योंकि c निकालना है, तो लिखेंगे आप b प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री। b की वैल्यू कितने है 54 है, c हमारे को पता नहीं इक्वल टू 180 डिग्री, तो c इजकल टू 180 माइनस 54, तो c की वैल्यू कितनी जाएगी 126 डिग्री। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर काफी आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, ये चैप्टर सिर्फ प्रैक्टिस बेस है, इसको प्रैक्टिस करो। सबसे बड़ा एडवांटेज पता है इन क्वेश्चनों को क्या है कि इनमें वैल्यू भी चेंज नहीं होती, सेम एग्जैक्ट जैसे बुक में छपा है वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको लिख लिख के कर करके प्रैक्टिस करके आपको क्या हो जाएगा, इतनी प्रैक्टिस रटी जाएंगे क्वेश्चन कर करके। ठीक है, उतार लो सभी। देखो फिगर के अंदर आपको नजर आ रहा होगा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे को गिवन है वैल्यू, क्या गिवन है हमारे को यहाँ हमें गिवन है कि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू के। ठीक है, ये वैल्यू हमें क्या है गिवन है। ठीक है, ये क्या है गिवन, ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, दिया है, आप लिखना बच्चों दिया है, और आपको जो सिद्ध करना है यानी कि प्रूफ डेट करना है, वो क्या प्रूफ डेट करना है, वो करना हमें पी क्यू एस बराबर पी आर टी के। ठीक है, यही तो करना है हमें कि हमारे को ये वाली वैल्यू गिवन है और ये वाला हमें क्या करना है प्रूफ डेट करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आसान सा तरीका फिगर के अनुसार हम इसको क्या करें सॉल्व करेंगे। पहले हम लिखेंगे हमें क्या करना है प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो हम पहले लिखेंगे, पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पी क्यू आर प्लस में फिर ये लिख लो पी क्यू एस। ठीक है, हमने क्या लिखा है पी क्यू आर फिर पी क्यू एस, ऐसे लिख लिया, इक्वल टू लिखो 180 डिग्री, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऐसे आप इसको लिखो सेकंड वाली पी आर क्यू प्लस ये वाली पी आर टी। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। सेम फिगर के अनुसार है। ठीक है ना, एक बार इधर से लेना एक बार इस साइड से लेना। ठीक है, ऐसे लिख लो, दोनों जोड़ लो। अब लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, तो देखो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा भाई, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा पी क्यू आर प्लस में पी क्यू एस इक्वल टू पी आर क्यू प्लस में पी आर टी, ये तो बचा। अब ये वैल्यू तो ऐसी रह जाएगी पी क्यू आर प्लस में पी क्यू एस इक्वल टू, अब देखो आपको पी आर क्यू, देखो पी आर क्यू किसके बराबर है पी क्यू आर के, यानी इसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यू यहां पुट कर लेंगे। बात समझ रही है, देखो पी आर क्यू किसके बराबर है पी क्यू आर के, यानी इसकी जगह हम रख लेंगे, क्या रख लेंगे पी क्यू आर, समझ गए, प्लस ये ऐसी रहेगा पी आर टी। ठीक है, आप यहां पर लिख दो गिवन दिया है, क्या दिया है आपको कि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू के,
ये आप लिख देना, ठीक है, एग्जाम के अंदर। अब देखो जब हम इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो हमारी क्या कौन कौन सी कट जाएगी, देखो पी क्यू आर, इस पी क्यू आर से ये वाला पी क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे बचेगा पी क्यू एस बराबर पी आर टी क्यू, यही तो बचेगा, ठीक है भाई। ये वाली वैल्यू कट गई तो मेरा बचेगा पी क्यू एस बराबर पी आर टी क्यू। तो यही तो हमें लाना था, देखो यही लाना था। तो कुछ नहीं, बस फिगर के अनुसार रखते चले जाओ और सॉल्व करते हो, आसान था क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, उतार लो सभी। देखो हम क्वेश्चन में फोर्थ करेंगे, अभी तक हमने क्वेश्चन 3 कर लिए। हमारे को क्या वैल्यू गिवन है, हमें ये कह रहा है कि यदि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये एक क्या है, ए ओ बी एक रेखा है, एक लाइन है, ठीक है। तो देखो फिगर के अनुसार, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमारे को सारी वैल्यू गिवन है, यानी एक्स वाई डब्ल्यू और जेड ये सब गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में देखो सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, 4 वैल्यू हो गई तो क्या हो जाएगा 360, ठीक है। एक्स प्लस वाई ऐसी रहेगा। अब देखो डब्ल्यू प्लस जेड किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई के, तो यहां हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360, ठीक है। और आप यहां पे लिखोगे, क्या लिखोगे, यहां लिख दोगे गिवन, क्या चीज गिवन आपको दिया है, क्या दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, यही तो दिया हुआ आपको। तो यहाँ गिवन की जगह यानी दिए की जगह ये लिख दो, यानी ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दी। अब देखो एक एक्स कितना एक्स हो गया, 2x हो गए, एक वाई 2y हो गया इक्वल टू 360। तो इसमें 2 कॉमन आ जाएगा और x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 360। तो x प्लस वाई ऐसी रह गया 360 और ये बटे में 2 आ गया। तो आप इसको काटो कितना आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो 180 आ गया। अब x प्लस वाई किसके बराबर है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड के है। और जब x प्लस वाई की वैल्यू 180 होगी तो डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू भी क्या होगी 180 होगी, बात समझ रही है। और जब 180 हो गया तो क्या हो गया, ये लीनियर पेयर हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, एक रेखा हो गई, यानी कि आप लिखोगे ए ओ बी एक क्या है, रेखा है, ठीक है। यानी ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन, ठीक है, बात समझ रही है। तो आसान सा क्वेश्चन था, उतार लो सभी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हमारे को प्रूफ डेट करना है कि आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ठीक है। और हमारे को वैल्यू गिवन है, फिगर में आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसके अनुसार हमें क्या करना, प्रूफ डेट करना है। तो देखो कैसे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां से लिखेंगे क्या, हम यहां से लिखेंगे क्या कि क्यू ओ एस, ठीक है, क्यू ओ एस, और हमारे को ये वाली वैल्यू निकालनी है क्यू ओ एस, ठीक है। तो पहले ये लिखेंगे, यहां लिखेंगे आप क्यू एंगल क्यू ओ एस, ठीक है, इक्वल टू, अब ये वाला एंगल देखो कितना है 90 डिग्री का है, कितने का है 90 डिग्री, एकदम सीधा 90 डिग्री का दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो आप यहां लिखोगे, क्या लिखोगे कि एंगल क्यू ओ, ठीक है, क्यू ओ आर प्लस में आप लिखोगे आर ओ एस, ठीक है। ये वाला तो ऐसे ही रह जाएगा क्यू ओ एस, ये वाला 90 डिग्री का एकदम, तो यहां 90 लिख दो प्लस में आर ओ एस, ये आपका हुआ क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, समझ में आ गई बात। इसी प्रकार से बिल्कुल सेम टू सेम हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन करना है। अब हमने पहले लिया था क्यू ओ एस, अब हम लेंगे पी ओ एस, यहां लिखोगे पी ओ एस, ठीक है, इक्वल टू, सेम इसी प्रकार से हमें करना है जैसे हमने अभी करा था, ठीक है। अब लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे पी ओ आर, ठीक है, पी ओ आर, ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे और अब यहां लिखेंगे क्या आर ओ एस, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। ये हमारा ऐसे ही रह जाएगा, ये वाला वैल्यू हमारी क्या है 90 की है, तो यहां 90 आ जाएगा माइनस का आर ओ एस, ठीक है। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करें, इन दोनों घटा देंगे, ठीक है, यहां लिखो घटाने पर, ठीक है, सबट्रैक्ट करने पर, ठीक है, ठीक है, क्यों हमें माइनस का साइन चाहिए। तो हमारी पहली वाली वैल्यू क्या थी, हमारी ये थी, तो यहां लिखोगे आप
QoS माइनस का ये वाला PoS इक्वल टू ये वाली वैल्यू क्या है 90 प्लस RoS फिर माइनस का साइन ये, क्योंकि माइनस साइन है तो हम ब्रैकेट में ऐसा करते हैं 90 माइनस RoS। बात समझ रही है? पहले हमने ये लिखा, हमने क्या लिखा है QoS यहां लिख लिया, फिर माइनस में PoS लिख लिया, फिर ये पूरा लिखा, फिर माइनस साइन लगाया और फिर ये पूरा लिख दिया। ठीक है, ये हमारा ऐसे ही रह जाएगा QoS माइनस PoS ब्रैकेट ओपन कर दो 90 प्लस RoS माइनस 90 माइनस माइनस प्लस RoS हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 90 से 90 कट जाएगा तो हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास जाएगा QoS माइनस PoS और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। एक RoS ये रहा, एक ये रहा, तो कितना हो जाएगा 2 RoS। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें तो ये देखो क्या चाहिए, हमें RoS एक साइड में चाहिए, इसके नीचे चाहिए, तो ये वाली वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा RoS इक्वल टू 1/2। ठीक है, और फिर ये एंगल QoS माइनस एंगल PoS। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये एंगल है, ठीक है ना, बात समझ रही है? ये दो किसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो यही तो हमें निकालना है, तो इसको मैंने सही फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप 4-5 साल का एग्जाम का पेपर उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको हर बार मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को हर बार प्रैक्टिस करनी है, बार प्रैक्टिस करो, ये आपको रट जाएगा कर करके। ठीक है, उतार लो सभी स्टूडेंट। ठीक है, और ये देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसका बता देता हूं मैं, अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन तो बस ये इसमें हमने क्या करा है 6.1 हमने कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कोई काम का है नहीं। ठीक है, और ठीक है, सभी स्टूडेंट पहले उतार लो, फिर मैं आगे बताता हूं। उतारो, देखो क्वेश्चन 6 है, चलो क्वेश्चन 6 कराई देता हूं, वैसे वो काम का नहीं था लेकिन कोई बात नहीं। ये कह रहा है कि हमारे को XYZ की वैल्यू गिवन है और ये कह रहा है XY एक लाइन है। ठीक है, इसको P तक बढ़ाया गया, देखो XY एक लाइन थी, इसको P तक बढ़ाया गया और हमारे को दे रखा है कि Y जो है वो ZYP को समविभाजित करता है। ठीक है, ये यहाँ इसको कर रहा है, बांट रहा है, ये हमारे को दे रखा है। ठीक है, और हमारे को ये वैल्यू क्या है गिवन है। देखो इस क्वेश्चन को करेंगे, कैसे करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर जो हमारे को वैल्यू है गिवन। ठीक है, यहाँ लिखोगे आप XYZ प्लस, ठीक है, हमने लिखा X Y और Z। ठीक है, ये लिख लिया। ठीक है, प्लस में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे Z, ये रहा Z। ठीक है, Y और P, पहले हमने ऐसे ले लिया और फिर ऐसे ले लिया। ठीक है, तो यहां लिखोगे आप, क्या लिखोगे Z, ठीक है, Y और P इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपकी वैल्यू कितनी है 64 है, ये वाला हमें पता नहीं, ZYP हमें पता नहीं, इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस कर देंगे तो ZYP इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64, तो आपकी जो ZYP की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस करके वो कितनी आ जाएगी 116। बात हमारी है, इसका मतलब हमारे ZYP, ठीक है, ZYP यानी ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, ये वाली वैल्यू ये 116 आ गई। बात समझ रही है? अब क्योंकि हमें पता है कि Y और Q क्या एक लाइन है, एक किरण है, ठीक है, और ये आपस में क्या कर रही है, यहां पर बांट रही है, तो हम यहां पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं QYP इक्वल होगा किसके, ZYQ के। ठीक है भाई, Q देखो Q Y और P इक्वल किसके होगा, ZYQ के। ठीक है, अब क्योंकि ये क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गए, और ये अगर हम इसको बांट लेंगे यानी कि इन दोनों कर लेंगे तो एक कितना आ जाएगा, हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बराबर में आ गया तो डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 116 बटे में 2, डिवाइड कर लो, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 अट्ठे 16, 58 आ गया, कितना आ गया 58 आ गया। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे, क्या लिखोगे, यहां लिखोगे XYQ इक्वल टू किसके, यहां लिखेंगे XYZ प्लस ZYQ, XYQ, ठीक है, बराबर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे XYZ प्लस में Z
वाई क्यू, ठीक है, यानी ये वाला और ये वाला, ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला हमारा ऐसे ही रह गया, एक्स वाई क्यू ऐसे ही रह गया, इक्वल टू इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 64 है, तो यहां 64 लिख देंगे, प्लस इसकी वैल्यू हमारा कितनी निकलेगी 58 निकलेगी। तो हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करके आ जाएगा 122, ये आ गया। पर हमें तो भाई रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स में हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स में हमने निकालना है क्या, रिफ्लेक्स, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको क्या, प्रतिवर्ती, ठीक है, इंग्लिश वाले देख लेना, हिंदी वाले अलग देख लेना, ठीक है। तो रिफ्लेक्स हमें क्या निकालना, हमें निकालना है क्यू वाई, क्यू पी वाई इक्वल टू, रिफ्लेक्स का मैंने क्या बताया था 360 में से माइनस कर देंगे, जो हमारा निकला, हमारा क्या निकला है क्यू वाई पी, यही तो निकला है। इसका मतलब हमारा जो रिफ्लेक्स निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा क्यू पी वाई इक्वल टू 360 माइनस जो हमारी वैल्यू निकली है, कितने निकली है 122, ये तो निकली है। तो 360 में से हम क्या करेंगे 122 माइनस करेंगे तो 302, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा 302 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने करा दिया, मैंने कहा चलो बच्चों प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और ये हमारा क्या था पार्ट 1 था, ठीक है, हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है वो ये हमारा क्या पार्ट 1 है, और जल्दी मैं क्या करूंगा पार्ट 2 लेके आ जाऊंगा, ठीक है। और ये 6.1 हमने क्या पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, ठीक है, जल्दी मैं 6.2 ले आऊंगा। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर बहुत दिनों से 9 की वीडियो डाली, एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा, तो जितना टाइम मिलता है मैं वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपके जितने फ्रेंड है उनको शेयर करो ज्यादा मात्रा में, ताकि वो बच्चे भी अच्छे नंबर से पास हो सके, ठीक है। आप टेंशन मत लो, जब तक आपके ये सितंबर तक मैं कोशिश करूंगा ज्यादा वीडियो डाल दूं, ठीक है। और आप बार बार प्रैक्टिस करो, जितनी बार देखोगे प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैथ से प्रैक्टिस पे डिपेंड है, आप प्रैक्टिस करोगे तभी बच्चे सीख पाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे। सारा टाइम रील देखने में इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो, अगर आप अपना सारा टाइम वेस्ट करोगे तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, ठीक है। ज्यादा एजुकेशन प्राप्त करने पर जोर डालो, ठीक है। तो बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।